हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रथम सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत 27 नंबर का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे फुल लेंथ 5वां नंबर FLT रहेगा। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और यदि हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकॉन, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। प्रधानमंत्री मत्स्य योजना की शुरुआत कब की गई? ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 10 सितंबर 2020। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि फिल्म फेयर अवार्ड 2020 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फिल्म गली बॉय को कुल कितनी कैटेगरी में अवार्ड दिए गए? तो फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म गली बॉय थी, उसे कितनी कैटेगरी में पुरस्कार दिए गए हैं? ये इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 13 कैटेगरी में अवार्ड दिए गए हैं गली बॉय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में मालवा के पठार का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, तो मालवा के पठार का जो क्षेत्रफल है, ये ऑप्शन सी इसका सही हो जाता है 88,222 वर्ग किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 28% इसके अंतर्गत आता है। तो वो भी आप लोग याद रखिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 किस राज्य सरकार को दिया गया? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपदा प्रबंधन के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है और इस वर्ष 2020 का जो पुरस्कार दिया गया है वह आपदा से लड़ने के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट को, उत्तराखंड राज्य सरकार को दिया गया है यह पुरस्कार। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि विश्व स्तरीय पर्यावरणीय रामसर संधि 1971 का संबंध किससे है? तो रामसर संधि का संबंध पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आर्द्र भूमि संरक्षण से यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि शाक्य सिन्हा का संबंध किस विधा से है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता है। यह वैज्ञानिक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे शाक्य सिन्हा जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध है। उज्ज्वला योजना का जो संबंध पूछा गया है, ऑप्शन 7 का जो है जो ऑप्शन दिए गए हैं उस हिसाब से कोई भी मैच नहीं हो रहा है। इस तरीके से इसका डी आंसर सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोगों को पता होगा कि भारत सरकार की उज्ज्वला योजना सबसे सफल योजनाओं में से एक रही है, जिसमें ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं को निःशुल्क रूप से गैस सिलेंडर का वितरण किया गया था। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और यह योजना जो उज्ज्वला योजना है, यह उत्तर प्रदेश के बलिया शहर से शुरू हुई थी, तो ये भी आप लोग याद रखिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि किसी केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने तथा नीचे उतरने की घटना को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी केशिकत्व कहते हैं। कैपिलरी ट्यूब के माध्यम से जो केश नली में द्रव होता है या उसका जो फ्लूइड होता है वह ऊपर से नीचे की तरफ उतरता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से कौन सी भाषा आजकल ज़्यादा प्रयोग की जाती है? सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली भाषा का नाम पूछा गया है, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन डी जावा लैंग्वेज। सॉफ्टवेयर कंपनीज़ के द्वारा सबसे ज़्यादा जावा पे कोडिंग की जा रही है, तो यह क्वेश्चन उसी से संबंधित था, याद रखिएगा। डी ऑप्शन का सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि कोविड-19 ट्रैकिंग मोबाइल एप्लीकेशन आरोग्य सेतु ऐप निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आरोग्य सेतु का यूज़ कोविड-19 महामारी के दौरान सबसे ज़्यादा किया गया था और इस ऐप में ने रिकॉर्ड भी तोड़े थे सबसे ज़्यादा डाउनलोडिंग होने का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केंद्र के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि ब्रिटेन के प्रतिष्ठित बाफ्टा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बाफ्टा पुरस्कार जो है वह ऑप्शन 20 का सही है, सिनेमा के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो इससे संबंधित हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं
कि बाढ़ जो है उत्तर प्रदेश तथा बिहार का मैदान से संबंधित है, ठीक है, तीसरा सही है। और जो है भूकंप जो है हिमालय का गिरिपाद, अतः है सूखा के अंतर्गत जो है वह मध्यवर्ती पूर्वी भारत आता है, और चक्रवात के अंतर्गत झारखंड और तथा उसका उत्तरी उड़ीसा आता है। तो इस तरीके से बी ऑप्शन का सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कि WWW प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, तो किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? तो ये आप लोगों को, ज़्यादातर लोगों को आंसर इसका पता होगा, बी ऑप्शन का सही है। HTTP मतलब इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल फुल फॉर्म है। ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि राज्य के प्रमुख पर्यटक स्थल रावड़खेड़ी का संबंध है। रावड़खेड़ी का संबंध है, ऑप्शन सी इसका सही है, बाजीराव प्रथम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि INA में सैनिकों पर लाल किले में देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, जिसमें कौन शामिल नहीं था? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है पहले भी। इसमें जो 3 लोगों पर चलाया गया था, जिसमें से भूला भाई देसाई नहीं सम्मिलित थे, इन पे गुरुबख्श सिंह ढिल्लों शामिल थे, मेजर शहनवाज खान भी थे और कर्नल सहगल, ये तीनों पर मुकदमा चलाया गया था लाल किले पे देशद्रोह का, ठीक है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कि प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक, प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो 16 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सेल्यूलोज जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि हाल ही में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव किस राज्य में रखी गई है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करंट की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि उड़ीसा राज्य में हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम ओपनिंग की ये प्रस्ताव पास किया गया है, और यहाँ पे आगे जाके हॉकी इंडिया लीग और इस तरीके के आयोजन हॉकी से रिलेटेड होते रहेंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 की नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा पर GDP का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य है? तो शिक्षा पर GDP का कितना लक्ष्य? तो इसका बी ऑप्शन सही है, 6%। तो शिक्षा पे नई शिक्षा नीति में प्रति वर्ष 6% GDP का 6% खर्च करने का प्रस्ताव बजट में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि हाल ही में धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 को किस राज्य सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन भी। तो ऑप्शन सी इसका सही है, 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना की शुरुआत किस बैंक द्वारा की गई? तो यह बैंकों से संबंधित योजना थी, जिसे बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन ए इसका सही है, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा शुरू किया गया आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कि वर्ष 2020 में मानवाधिकार दिवस का विषय निम्न में से है? तो इसका जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, फिर से बेहतर मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, ये इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि मशीन गन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो मशीन गन का आविष्कार पूछा गया तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, जेम्स पकल के द्वारा इसकी आविष्कार किया गया था मशीन गन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है जैन ग्रंथ कल्पसूत्र का लेखक है? तो आप लोगों को पता होगा, इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, भद्रबाहु के द्वारा कल्पसूत्र की रचना की गई थी, ये उसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, उसकी सैन्य कुशलता, ठीक है। हालांकि उसने इस युद्ध में तुलगमा युद्ध प्रणाली का भी, प्रथा का भी यूज़ किया था, लेकिन इसका क्वेश्चन का आंसर कन्फ्यूजन में रहता है। लेकिन इस तरीके से हम आपको इसका सही आंसर
उसकी सैन्य कुशलता को ही माना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है। ठीक है, कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नीस जो है रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी, ठीक है, किस राज्य में स्थापित होना प्रस्तावित है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है करंट की दृष्टि से। यह गुजरात राज्य में लिथियम रिफाइनरी ओपन करने की योजना प्रस्तावित है अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 मालेगांव समिति का संबंध किससे है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। तो ये मालेगांव जो समिति का संबंध है, ऑप्शन ए इसका सही है, बैंकिंग धोखाधड़ी की जांच से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है, भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वह 2933 किलोमीटर है। और यदि ये तो पूर्व से पश्चिम की हो गई, यदि हम उत्तर से दक्षिण की देखेंगे तो उसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाता है 3214 किलोमीटर। तो इस तरीके से दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? तो काली मिट्टी का जो होता है वो कपास के लिए उपयोगी होती है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और यह मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन MPPSC के द्वारा रेगुड़ मिट्टी पहले पूछा जा चुका है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गारो जनजाति है, गारो जनजाति संबंधित है, तो ऑप्शन डी इसका सही है, मेघालय की है। गारो, खासी, जयंतिया जो है वहाँ पे पहाड़ियाँ भी है और वहाँ पे ये तीनों जनजातियाँ भी पाई जाती है मेघालय पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है तोताए हिंद के नाम से जाने जाते हैं। तो तोताए हिंद के नाम से जो जाना जाते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। ठीक है, एक प्रकार से ये सीरीज जो बनाई गई है, अभी जो पेपर मैं दे रहा हूँ, एग्जाम बहुत करीब है, इसको केवल एक रिवीजन पर्पज से आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो आप लोगों को इससे हेल्प जरूर मिलेगी। तो वीडियोस के साथ बने रहिए और पूरा वीडियो जरूर देखा करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो 34 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य से है यक्षगान, कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो जो वीणा है, सरस्वती माता का जो वाद्य यंत्र है वीणा बजाने वाला, वह सबसे प्राचीन वाद्य यंत्रों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि मध्य प्रदेश में से निम्नलिखित में से किस जिले में भरेवा शिल्प कला विकसित है? तो भरेवा शिल्प कला के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है यह बैतूल के अंदर फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि प्रदेश के किस स्थान पर मकर संक्रांति को चरण पादुका का मेला लगता है? ये क्वेश्चन MPPSC द्वारा पूछा जा चुका है पहले भी। तो चरण पादुका का जो मेला होता है, ऑप्शन सी, छतरपुर जिले में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि संघ लोक सेवा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? संघ लोक सेवा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष का नाम पूछा गया है, तो इसका सही आंसर सी है, रोज मिलियन वैथ्यू। मतलब UPSC की पहली महिला चेयरमैन जो थी वह रोज मिलियन वैथ्यू थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि राज्य प्रशासन का शिल्पकार किसे माना जाता है? तो राज्य प्रशासन का जो शिल्पकार है, ऑप्शन सी इसका सही है, राज्य लोक सेवा आयोग को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि निम्न में से कौन सा ऑनलाइन पेमेंट त्वरित होता है? तो कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म त्वरित होता है? तो इसका सही आंसर है IMPS, इंस्टेंट मोड पेमेंट सर्विस, इसका फुल फॉर्म है। तो इसमें इंस्टेंट पैसा ट्रांसफ़र होता है और हम इसका यूज़ अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो IMPS का यूज़ अभी वर्तमान में बहुत ज़्यादा पैसा ट्रांसफ़र में किया जा रहा है, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि गतिशील गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति गाड़ी के अचानक रुक जाने से आगे की ओर झुकता है, ये न्यूटन के किस सिद्धांत का अनुसरण करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जड़त्व का नियम का यह से यह संबंधित है, यह ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि निम्नलिखित में से किस धातु को सफ़ेद सोना कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्लेटिनम को सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि स्वतंत्र भारत का
प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है सी राजगोपालाचारी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि प्रत्येक पंचायत में 1/3 सीटें स्त्रियों हेतु आरक्षित होंगी? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्त्रियों से संबंधित है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। 243D में यह महिलाओं में 1/3 सीटों का प्रावधान किया गया है महिलाओं के लिए 243D में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि क्यूरोसियो कैसी जलधारा है? ज्योग्राफी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यूरोसियो की जलधारा एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, यह गर्म जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि किस विद्रोह की जानकारी प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से मिलती है? तो किस विद्रोह की जानकारी मिलती है? तो ऑप्शन डी, सन्यासी विद्रोह की यह जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कि राज्य सरकार के लाडो अभियान का संबंध किससे है? तो राज्य सरकार का जो लाडो अभियान है वह ऑप्शन ए इसका सही है, बाल विवाह को रोकने से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 कि मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग जो देखेंगे तो जबलपुर जिले जो संभाग है उसके अंतर्गत 8 जिले आते हैं। वैसे इंदौर के अंदर भी 8 जिले आते हैं, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है तो इसके अंतर्गत जबलपुर इसका सही आंसर है और इसके अंतर्गत 8 जिले आते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 है कि साख नियंत्रण से अभिप्राय देश में साख की मात्रा एवं दिशा पर नियंत्रण से है। भारत में यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, मतलब आरबीआई के द्वारा ये साख नियंत्रण जो ऑप्शन है उसका मतलब भारत की जो मौद्रिक नीति है वो आरबीआई के द्वारा प्रतिवर्ष लाई जाती है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि इंटरनेट जोड़ने के लिए कौन सी 4 चीज़ें आवश्यक है? तो इंटरनेट को जोड़ने के लिए ऑप्शन बी इसका सही है, जिसमें मॉडेम की ज़रूरत पड़ती है, कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, पीडीए की ज़रूरत पड़ती है और ISP, इन सभी, मतलब बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 कि दिल्ली में जहाँपनाह नगर किसने बसाया था? तो दिल्ली में जो जहाँपनाह नगर है ऑप्शन ए इसका सही है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बसाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से भी। बरगद है, जिसे शायद 1981 में अपनाया गया था, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और भारत का देखेंगे तो आम है, ठीक है, ये भी याद रखिए। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष पूछा था तो बरगद इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 कि सीमेंट की खोज का श्रेय किसे जाता है? 53 का सही आंसर है बी, जोसेफ अस्पर्डिन को सीमेंट की खोज का श्रेय दिया जाता है। जोसेफ अस्पर्डिन, बी ऑप्शन का सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 54 कि 1899 से 1900 तक 1899 से 1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिरसा मुंडा थे, आदिवासियों के जो नेता थे बिरसा मुंडा, उनके द्वारा मुंडा क्रांति का नेता उन्हें माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 कि सॉफ्टवेयर की 2 प्रमुख श्रेणियों में शामिल है। सॉफ्टवेयर की 2 प्रमुख श्रेणियों में शामिल है, तो ऑप्शन सी इसका सही है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 कि चंदा बेडरी नामक नाट्य के निर्देशक रहे हैं। तो 56 का सही आंसर जो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, अलखनंदा। चंदा बेडरी नामक नाट्य के निर्देशक कौन है? अलखनंदा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्वेश्चन नंबर 57 कि जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, स्वर्ण रेखा नदी के तट पर जमशेदपुर शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 कि भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके तहत की गई थी? तो ये भी आयोग से संबंधित है, अधिनियम से संबंधित है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो ये ऑप्शन डी इसका सही हो जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और जिसके तहत यहाँ का मद्रास का हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी, वो
एक बार थोड़ा रिकॉल नहीं हो रहा था, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 331 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता है कि लोकहित में लोकसभा में एंग्लो इंडियन के राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन से यह संबंधित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 331 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 कि प्राकृतिक स्रोत में विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यह सूर्य की किरणों से संबंधित है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 कि भारत की वैज्ञानिक राजधानी कहाँ है? तो भारत की वैज्ञानिक राजधानी के बारे में देखेंगे तो इसका सही आंसर बेंगलुरु हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष भारत विश्व कंप्यूटर दिवस के रूप में इसका 2 दिसंबर को हम मनाते हैं, बी ऑप्शन का सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 की सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए इसका सही है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है, जो कि सीपीयू के अंदर का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 कि जोडा हवाएं कहाँ प्रवाहित होती हैं? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, जोडा हवाएं जो हैं अर्जेंटीना में प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 कि शिक्षा सुधार हेतु निम्नलिखित में से कौन सा आयोग गठित किया गया? तो शिक्षा सुधार अभी जो शिक्षा में सुधार के लिए जो आयोग बनाया गया था उसमें कोठारी आयोग, सबसे पहले कोठारी आयोग की बनाया गया था, जिसमें शिक्षा के सुधार के लिए बहुत अच्छे न्यू कदम उठाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 कि विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी इसका सही है, मुकुंदपुर सतना के अंदर व्हाइट टाइगर सफारी की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 कि निम्नलिखित में से कौन सा कर वस्तु एवं सेवा कर में शामिल नहीं है? ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि जीएसटी के अंतर्गत कुछ चीज़ों को छोड़ दिया गया है जो जिसका सरकार का डायरेक्ट स्वामित्व रहता है। तो इसमें जो है आप लोगों को पता होगा कि पेट्रोल को अक्सर हम देखते हैं कि पेट्रोल हो गया, शराब हो गया, इसको जीएसटी में अभी भी शामिल नहीं किया गया है। और इसमें जो ऑप्शन दिए गए उस तरीके से ऑप्शन ए इसका सही है, सीमा शुल्क को भी जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। तो इम्पोर्टेंट था जो मैंने आपको बताया, इससे संबंधित याद रखिएगा, नॉलेज की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है वह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 कि भारत की पहली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? तो भारत की पहली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जो है अग्नि 5 है, ठीक है। अग्नि सीरीज़ 1 से लेकर 5 तक आ चुकी हैं, 6वीं का प्रक्षेपण अभी भी चल रहा है, सफल परीक्षण उसका बहुत जल्द अग्नि 6 मिसाइल का भी हो जाएगा। तो ये अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के अंतर्गत अग्नि सीरीज़ को शामिल किया गया है, जिसमें से अग्नि 5 का नाम अक्सर आता है, ठीक है। और रेंज अग्नि 6 की और ज़्यादा होने वाली है अग्नि 5 की अपेक्षा, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। DRDO द्वारा अग्नि मिसाइलों का विकसित करने का श्रेय अब्दुल कलाम जी को जाता है, ठीक है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 कि भारत व पाकिस्तान द्वारा अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों का आदान प्रदान प्रतिवर्ष किस तिथि को किया जाता है? तो यह क्वेश्चन MPPSC द्वारा 2018 में 18 के एग्जाम में पूछा गया था, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। इसमें हर वर्ष 1 जनवरी को अपने परमाणु ठिकानों का आदान प्रदान किया जाता है। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम MPPSC रिपीट कर देता है क्वेश्चन, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उपचुनाव कब कराया जाता है? ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी, सीट रिक्त होने के 6 माह के अंदर जो निर्वाचन आयोग है उसको उपचुनाव के माध्यम से सीटों को भरने का प्रावधान इनके अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 कि भारत का संघीय क्षेत्र जिसके 3 राज्यों में परिक्षेत्र हैं, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, पौंडीचेरी में है। इसके माले है, यवन है और पौंडीचेरी है, इस तरीके से 3 आता है पौंडीचेरी के अंतर्गत, ठीक है।
कोडाई कैनाल भी है, कोडाई कुल है ना, तो वो भी देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 कि रबर के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। रबर के उत्पादन में केरल राज्य का नाम आता है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 कि विश्व की चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक, तो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य देखेंगे तो सी ऑप्शन का सही है, मैक्सिको का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम खेल नीति कब बनाई गई? तो मध्य प्रदेश में जो खेल नीति है वह ऑप्शन 20 का सही है, 1989 में बनाई गई थी प्रथम खेल नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 कि भारत में सर्वाधिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव संपन्न हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में 1 वर्ग किलोमीटर में सर्वाधिक लोग रहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली NCR के अंदर, यह इसका सही आंसर हो जाता है, डी ऑप्शन का सही है। यहाँ पे प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में सर्वाधिक लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 कि नई स्वास्थ्य नीति 2017 से के 2025 के लिए निर्धारित लक्ष्य कौन सा गलत है? कौन सा गलत है वह बोला गया है, तो इसका सही गलत है, तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाता है कि शिशु मृत्यु दर 25 प्रति 1000 करना, ये और लक्ष्य और कम किया गया है। बाकी ऑप्शन सही हैं, वो एक बार आप देख लेते हैं कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष होगी रहेगी, कुल प्रजनन दर TFR 2.1, ठीक है, और जन स्वास्थ्य व्यय में GDP का 2.5% तक बढ़ाना है। ये तीनों ऑप्शंस के सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 कि निम्न में से किस एक को राक्षस घास तथा या हरा सोना कहा जाता है? तो राक्षस घास के नाम से हम बांस को जानते हैं, बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, थाईलैंड जो है सार्क का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 कि कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है यह प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित स्पर्श योजना किससे संबंधित है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है बी ऑप्शन इसका सही है, विकलांगों के लिए, विकलांगों से संबंधित यह योजना है स्पर्श योजना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 कि CPU का विस्तृत रूप है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन का सही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 कि सारे कंप्यूटर में लागू होती है? तो सारे कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है? तो इसका सही आंसर है मशीनी भाषा, मशीनी भाषा सारे कंप्यूटरों में यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 कि 1 बाइट किसके तुल्य होता है? तो एक जो बाइट होता है वो 8 बिट के समतुल्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 कि मध्य प्रदेश का सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्यम जो होता है MSME की संख्या के मामले में देश में कौन सा स्थान आता है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो है MSME के मामले में 7वां स्थान आता है, ए ऑप्शन का सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 कि निम्न में से कौन सा एक हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो जो इसमें है फोर्ट्रॉन जो है एक लैंग्वेज है, यह एक प्रकार से सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है, बाकी मॉनिटर, माउस और प्रिंटर है, ये सब हार्डवेयर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88 कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस स्विचिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता था? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका सही है, वैक्यूम ट्यूब। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का, थर्ड पीढ़ी में IC चिप का उपयोग किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 कि निम्न में से किस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में पुरस्कार की धनराशि सर्वाधिक है? ठीक है, टेनिस से संबंधित 4 टूर्नामेंट साल भर में खेले जाते हैं, इसमें जो सबसे ज़्यादा राशि दी जाती है विंबलडन ओपन के द्वारा दी जाती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 कि पृथ्वी के किस भाग में निकल तथा लोहा की प्रधानता होती है? तो निकल तथा लोहे की प्रधानता होती है ऑप्शन सी, बाहाकोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 कि तिब्बत में बहने वाली नदी
सांगपो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र द्वारा भारत में प्रवेश करती है? तो सांगपो नदी जो है इसमें ऑप्शन सी इसका सही है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, सांगपो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती? ठीक है, इसका सही आंसर है तमिलनाडु है। पंजाब में होती है, राजस्थान में भी होती है और कर्नाटक में भी होती है। तमिलनाडु में नहीं होती है, लौटते हुए मानसून के माध्यम से होती है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में हरदौल लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो हरदौल लोक देवता के रूप में ऑप्शन बुंदेलखंड के हैं ये हरदौल लोक जो देवता हैं, बुंदेलखंड, ए ऑप्शन का सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 कि हाल ही में चर्चा में ग्वादर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ग्वादर बंदरगाह जो है इम्पोर्टेंट है, बी ऑप्शन का सही है, पाकिस्तान इसका सही आंसर हो जाता है। और यहाँ पे इसी बंदरगाह पे ही रिंग्स ऑफ पल्स के तहत चीन अपनी सीमाओं को विस्तृत कर रहा है, जो कि भारत की दृष्टि से सही नहीं है। तो ये ग्वादर बंदरगाह का नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है और यह पाकिस्तान में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 कि भारत का पहला आदिवासी विश्वविद्यालय प्रदेश में किस जिले में है? ठीक है, तो भारत का पहला आदिवासी विश्वविद्यालय जो है इसका सही आंसर ऑप्शन सी अनूपपुर जिला में है, स्थित है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा मध्य प्रदेश के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 कि किस अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निम्न में से किस पर निर्भर करता है? किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुल बचत पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 कि कलिंग कहाँ स्थित है? कलिंग का युद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, जो अशोक और अशोक के भाइयों के बीच में लड़ा गया था, और इसी युद्ध के बाद में अशोक ने अपने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था और उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो 97 का जो सही आंसर है, कलिंग जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है, वर्तमान उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 कि विश्व का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो विश्व का पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है भावरा। भावरा कहाँ पर है? अलीराजपुर जिला में है। विश्व का सबसे पहला यहाँ पे सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 कि भारतीय सीमा के संबंध में रेड क्लिफ लाइन का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है भारत और पाकिस्तान से ये संबंधित है। इसमें मैकमोहन रेखा का भी नाम पूछा जाता है अक्सर, तो वो भी भारत और चाइना के मध्य में इसका नाम आता है। तो मैकमोहन रेखा और रेड क्लिफ का नाम आएगा भारत और पाकिस्तान। और इसमें डूरंट रेखा का भी नाम एक बहुत ज़्यादा फेमस है, जो एग्ज़ाम में की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच की रेखा को डूरंट रेखा के नाम से जाना जाता है। तो तीनों रेखाएं इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 कि निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी रेक्जाविक है? ठीक है, तो इस टेस्ट सीरीज़ का सबसे लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर है, इसका सही आंसर है रेक्जाविक की राजधानी का नाम पूछा गया। तो ये आइसलैंड की राजधानी रेक्जाविक है, तो डी ऑप्शन का सही हो जाता है। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे वीडियो ये वाला कंप्लीट हो जाता है। FLT नंबर 5 था ये, और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आपके रिवीजन में बहुत काम आएगा और एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो वीडियोस को यदि पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकॉन, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।